26 जनवरी 1950 इस दिन देश ने संविधान को अपनाया, लेकिन असली लड़ाई दिल्ली में नहीं बल्कि राजस्थान की रेत में हुई, क्योंकि संविधान का मतलब था राजा सिर्फ राजा नहीं और प्रजा भी अब सिर्फ प्रजा नहीं। कुछ रियासतों ने तो समय को पहचान लिया था। बूंदी, करौली, धौलपुर, झालावाड़, अलवर, इनके शासकों ने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज होता है तो हमें भारत का एक पार्ट बनना पड़ेगा। रियासतों ने शांतिपूर्वक भारत में विलय को स्वीकार किया और इनका योगदान ये था कि 26 जनवरी को बिना किसी विरोध के राजस्थान में भी संविधान लागू हो गया। लेकिन हर कोई तैयार नहीं हुआ था। जयपुर और जोधपुर बड़ी रियासतें थी और इनके लिए सत्ता छोड़ना आसान नहीं था। यहाँ सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं था, पहचान का था, इज्जत का था, मान सम्मान का था। लंबी बातचीत चली, दबाव भी बनाया गया, लेकिन 26 जनवरी का संदेश साफ था, या तो संविधान को स्वीकार करो या इतिहास से बाहर हो जाओ। आखिरकार संविधान के आगे राजसी अहंकार को झुकना ही पड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात, जोधपुर के राजा हनवंत सिंह काफी टाइम तक पाकिस्तान से जुड़ने के बारे में सोच रहे थे। जिन्ना ने उनको हथियार, बंदरगाह और कई और प्रकार की सुविधाओं का लालच दिया। अगर जोधपुर पाकिस्तान में मिल जाता तो आज हमारे भारत का नक्शा कुछ और होता, मगर एन वक्त पर सरदार पटेल और वीपी मेनन के कन्वेंस से हमारा जोधपुर बच गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी सिर्फ संविधान लागू होने की तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हमारी रियासतों ने माना सत्ता ताज से नहीं संविधान से आती है। राजा और नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और देश के लिए छोटी सी रियासत भी मायने रखती है। इसलिए जब 26 जनवरी को तिरंगा लहराता है तो उसमें हमारे राजस्थान की रेत की चमक भी शामिल होती है। इसलिए कहते हैं